हेलो प्यारे बच्चों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 8.4 से आपको सवाल पढ़ाया था जो कि त्रिकोणमिति से है क्लास 10 का। अब जो है उसमें से कुछ सवाल अभी रह गए थे जिसको हम आज आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, 8.4 से जो सवाल अभी बाकी थे उसको हम आज पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आपको सिद्ध करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, आपको क्या सिद्ध करके लाना है? आपको सिद्ध करके लाना है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब हम इसमें जो है 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन ए से अंश में 1 प्लस साइन ए से हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 2 बार हुआ और ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बना। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर में है तो एक 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा। यहाँ कॉस भी स्क्वायर में है तो जब करड़ी टूटेगी तो यहाँ केवल कॉस ए हो जाएगा। अब चूंकि कॉस दोनों के बटे में है, अलग अलग करेंगे तो 1 अपान कॉस ए और साइन अपान कॉस ए। अब चूंकि 1 अपान कॉस का होता है सेक ए और साइन बटे कॉस का होता है टेन ए, राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको दूसरा सवाल अपना बताने चल रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल जो कि इस प्रकार है। चलिए देखिए दूसरा सवाल। दूसरा हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब हमको इतना सिद्ध करके टेन थीटा लाना है। ठीक, अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन करेंगे। जब साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा था, चूँकि साइन कॉमन हुआ है तो यहाँ साइन स्क्वायर में बचा, और 2 कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ हम कॉस थीटा कॉमन कर लें तो यहाँ 2, चूँकि क्यूब था यहाँ कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? स्क्वायर बचेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब चलिए देखिए साइन थीटा ऐसे रहने दो, और यहाँ देखिए 1 माइनस 2 को ऐसे रहने दो, साइन को तोड़ देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा हुआ 1 ऐसे रहने दो, चूँकि 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है बटे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलिए देखिए साइन थीटा तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, और बटे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि ये दोनों कैंसिल हुआ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपका आया tan थीटा, राइट हैंड साइड। चलिए एक बार और समझिए, यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट किए, फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि हम साइन कॉमन कर सकते हैं। जब हम यहाँ साइन कॉमन किए तो साइन से साइन कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा। चूँकि यहाँ क्यूब था, यहाँ पर 3 घात था, जब एक साइन निकल गया तो यहाँ पर 2 बचा। इसी प्रकार से यहाँ बटे में हमने कॉस कॉमन किया, 2 तो ऐसे ही रहेगा, चूँकि ये 3 घात था, कितना बचेगा 2, और काश से काश कट गया तो कितना आया 1। अब जो है 1 को ऐसे रहने दो, 2 को ऐसे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ साइन स्क्वायर की जगह हम क्या रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम 2 का गुणा 1 में किए तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा हम कॉस स्क्वायर में किए, 2 कॉस स्क्वायर हुआ। अब बटे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले कर लिए, माइनस 2 में से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। चूँकि ये दोनों कोष्टक मिल रहे हैं इसलिए कैंसिल हुआ। अब यहाँ बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होता है tan थीटा। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अब देखिए अगला हमारा सवाल है तीसरा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इस बार हमको सिद्ध करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर। ठीक, अब चलिए इसमें देखिए, इसमें जो है पहले हम LHS लेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको सिद्ध करके लाना है। चलिए यहाँ पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहाँ देखिए साइन a हो गया, कोसेक का हुआ b। अब इस प्रकार से इसका हम प्रसार करेंगे, तो पहले साइन ए स्क्वायर पहले है, तो यहाँ a की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर, फिर b की जगह का है कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 यहाँ से लिए, चूँकि a की जगह साइन है और b की जगह कोसेक, यहाँ 2ab हुआ। फिर उसके बाद अब हम इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहाँ a की जगह कॉस, b की जगह का है सेक, तो पहले कॉस
स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos ए और सेक ए। ठीक, अब चलिए देखिए, चूंकि प्लस में है साइन स्क्वायर ए, इसके जगह हम क्या ले आए प्लस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। और देखिए सेक स्क्वायर ए, इसके जगह क्या ले आए कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ क्या है 2 साइन ए, यहाँ कोसेक को जब तोड़ेंगे तो 1 अपान साइन ए होता है, जहाँ पर कोसेक है वहाँ हमने क्या कर दिया 1 अपान साइन। फिर यहाँ पर आइए 2 cos ऐसे रहने दो, जब हम सेक को तोड़ेंगे तो सेक का होता है 1 अपान cos ए। ठीक, अब जो है साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, और चूंकि ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतने की जगह हम क्या रख देंगे 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जो है कोसेक ए बराबर होता है, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इतने की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक, अब हमारा हुआ 2 का गुणा 1 में किए 2, फिर यहाँ भी 2 का गुणा 1 में किए 2। अब 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 ये पूरा हमने जोड़ दिया 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। उसके बाद tan स्क्वायर ए और फिर क्या बचा cot स्क्वायर ए। यही हमको सिद्ध करके लाना था राइट हैंड साइड। ठीक, अब चलो देखो जो अगला हमारा सवाल है वो इस प्रकार से है। अब चलिए देखिए, अब जो है 5वां सवाल हमारा जो है, पहले हम चौथा सवाल देखिए। हमारा चौथा है साइन कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए। हमको सिद्ध करके लाना है 1 अपान tan ए प्लस cot ए। ठीक, अब हम पहले LHS से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कोसेक का होता है 1 अपान साइन ए, साइन को ऐसे रहने दो। यहाँ सेक को जब हम तोड़ेंगे ये 1 अपान कॉस ए होता है, कॉस को ऐसे रहने दो। ठीक, अब जो है 1 ऐसे रहेगा, साइन का गुणा साइन में किए साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। ठीक, अब इसमें जो है 1 ऐसे रहेगा, कास का गुणा कास में किए कास स्क्वायर ए बटे कास ए। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। क्या होता है? कास स्क्वायर ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। और फिर हम दोनों का गुणा किए तो साइन ए इंटू कास ए। चूंकि साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से भी एक कॉस कैंसिल, चूंकि स्क्वायर में था यहाँ कॉस से बचा इंटू साइन ए। ठीक,
अब हम राइट हैंड साइड से चलेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा है 1/tan(a) और प्लस cot a। ठीक, अब tan का होता है tan sin a बटे cos a होता है और cot का होता है cos a बटे sin a। ठीक, अब चलिए देखिए, चूंकि 1 को ऐसे रहने दो, साइन का गुणा साइन में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, कास का कास में करेंगे गुणा तो कास स्क्वायर हो जाएगा और बटे कास और साइन का गुणा करेंगे कास इंटू साइन हो जाएगा। अब चलिए कास इंटू साइन का गुणा हम किस में करेंगे 1 में, ये हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए बटे हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। चूँकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर कास ए इंटू साइन ए बटे का कर दिए 1 बराबर आ जाएगा कास ए प्लस साइन ए। ठीक, यानी हमारा LHS बराबर RHS हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब चलिए इसके बाद 5वां सवाल, चलो देखो हमारा जो 5वां सवाल है वह इस प्रकार से है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपन 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर सिद्ध करके आपको लाना है tan स्क्वायर a। ठीक, चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्योंकि पहला साइड हम ले रहे हैं तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से पहला हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध करके हम ये लाएंगे फिर इसको सिद्ध करके लाएंगे। ठीक है, अब चलिए पहला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक, अब 1 ऐसे रहेगा, tan को तोड़ेंगे sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। ठीक है, बटे cos स्क्वायर ए और यहाँ 1 ऐसे रहेगा, cot को तोड़ेंगे cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो है cos का गुणा 1 में किए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे पूरे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। फिर उसके बाद साइन का गुणा 1 में किए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटे पूरे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। क्योंकि फिर से एक बार कोशिश करिए, tan का होता है साइन बटे cos, यानी कि साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। अब हम काट का होता है cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। अब जब cos का 1 में गुणा करेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर पूरे बटे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। फिर उसके बाद साइन का गुणा 1 में किए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए पूरे बटे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके जगह हम क्या रख दें 1। यहाँ हुआ 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, फिर इतने की जगह हम फिर 1 रख दिए, यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बटे का हो जाएगा 1।
साइन का गुणा साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर, साइन का गुणा 1 में किए साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर का गुणा 1 में किए कास स्क्वायर ए। चूंकि साइन बटे कास का होता क्या है, tan स्क्वायर ए। ये हमारा राइट हैंड साइड आया। अब हम दूसरा पक्ष लेकर सवाल को हल करेंगे। कहने का मतलब ये लेकर हम फिर tan स्क्वायर ले आएंगे। तो चलिए देखिए इस बार हम किस तरह से इसको लाते हैं। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड 2 लेकर चलेंगे। यहाँ है 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। चलिए इसमें देखिए पहले 1 माइनस tan का होता है साइन बटे कास, साइन ए बटे कास ए, और चूंकि पूरे पर स्क्वायर है तो यहां भी हम करेंगे 1 ऐसे रहेगा। चलिए एक बार फिर से इसको कायदे से बना देते हैं। ठीक है, चलिए पहले 1 tan को तोड़ेंगे साइन ए बटे कास ए, और फिर उसके बाद 1 को ऐसे काट को तोड़िए कास ए बटे साइन ए। ठीक, इस पर होल स्क्वायर है। अब जो है कास का गुणा 1 में कास ए माइनस साइन ए, ठीक, पूरे बटे हो जाएगा कास ए। यहाँ पर आइए साइन का गुणा 1 में करेंगे, साइन ए माइनस कास ए पूरे बटे हो जाएगा साइन ए। ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो चूंकि कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए, ठीक, अब यहाँ साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ए माइनस कास ए। देखिए यहाँ पर साइन ऊपर गया तो बटे में क्या आएगा, साइन ए माइनस कास ए। साइन ए, चूंकि यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो कास ए प्लस हो जाएगा और साइन ए माइनस होगा। यहाँ पर थोड़ा फिर से समझिए, जैसे कि इसमें कहा गया है कि कास का गुणा 1 में किए कास माइनस साइन ए बटे कास ए हुआ, साइन का गुणा 1 में किए साइन माइनस कास ए बटे साइन हुआ। अब ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर चला गया बटे का आया, क्योंकि इसमें हम माइनस कॉमन कर लिए तो ये भी कॉस पहले हो गया साइन बाद में, यानी कॉस प्लस में हो गया और साइन माइनस में। अब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा साइन ए और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन बटे कॉस का होता है माइनस tan स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर करने पर माइनस हट जाता है, इसलिए ये हुआ tan स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड। अब चलिए देखिए छठा सवाल हम बताने आपको चल रहे हैं। चलिए देखिए इसके बाद छठा सवाल में देखिए ये हमारा है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, अब इसमें देखो ये सवाल देखिए, चलो देखो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, हमको सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब चलिए tan को जब हम तोड़ेंगे तो ये साइन थीटा बटे
कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और प्लस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए, चूंकि साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पहले एक लाइन और कर लीजिए, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रहने दो, साइन का गुणा 1 में किए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे बटे हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर भी कॉस थीटा को ऐसे रहने दो बटे साइन थीटा, कॉस का गुणा 1 में किए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब चलिए देखिए, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसे रहेगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा बटे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा बटे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चलिए देखिए, चूंकि साइन का गुणा साइन थीटा में करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए प्लस, चूंकि यहाँ हम माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जब माइनस कॉस का गुणा कॉस में किए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो साइन थीटा तो ऐसे रहेगा, ये साइन प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हमारा पहले हर बराबर होना चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, इसमें साइन से गुणा कर देंगे अंश और हर में, इसमें कॉस से गुणा कर देंगे अंश और हर में। जब इसमें हम साइन से गुणा करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और बटे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ चलिए देखिए, इसमें हम कॉस से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और बटे में हो जाएगा का साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो है, चूंकि दोनों का हर हमारा बराबर है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा दोनों हर बराबर है तो एक नीचे हम उतार लेंगे बटे में। अब यहाँ हुआ हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ हम ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाएंगे, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ हम ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाएंगे, चूंकि साइन हमारा ए हो गया, कॉस बी है, तो ए क्यू साइन ए क्यू कॉस क्यू का यहाँ सूत्र लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद होता है ए स्क्वायर, ए की जगह है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है ए बी, चूंकि ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। फिर होता है बी स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर, चूंकि बी की जगह हमारा है, बी के स्थान पर हमारा कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब चलिए बटे में हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब जो है साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हुआ।
अब जो है यहाँ हमारा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब बटे में हमारा बचा है क्या, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब इधर से देखिए, इसमें है चूंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब यहाँ हुआ साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब चलिए देखिए, बटे में बचा है हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो 1 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हुआ, साइन थीटा कास थीटा से साइन थीटा कास थीटा कैंसिल हुआ। अब यहाँ देखिए 1 साइन थीटा, अब ये बचा 1 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ बचा +1। अब +1 ऐसे रहने दो, चूंकि 1 साइन थीटा का क्या होता है, 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1 कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो 1 कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, 1 साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड। चलिए एक बार इस सवाल को फिर से समझिए। चलिए एक बार हम इस सवाल को आपको फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि लंबा सवाल है, आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए देखिए, इसमें पहले हम LHS लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, हमको सिद्ध करके आपको दायां पक्ष हमको लाना है, यानी कि राइट हैंड साइड को लाना है। ठीक है, अब tan का सूत्र होता है साइन बटे कास, और फिर यहाँ भी काट का हो जाएगा कास बटे साइन, यहाँ भी tan का कास बटे साइन, और tan का हो जाएगा साइन बटे कास। तो साइन बटे कास को ऐसे रहने दो, क्योंकि साइन का गुणा हम 1 में करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ भी साइन बटे कास को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि कास का गुणा हम 1 में करेंगे तो कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान का हुआ कास थीटा। अब देखिए, अब ये हम इधर देखते हैं, इसमें देखिए साइन बटे कास को हम ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि साइन हमारा ऊपर चला जाएगा, बटे का बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस हुआ साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे, साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर कॉस ऊपर गया, बटे का बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चूंकि साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, और बटे जैसे वैसे नोट कर लिए, क्योंकि यहाँ हम माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि इस कोष्टक के बराबर हमको इसको करना है। तो जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कॉस थीटा है तो इसमें साइन थीटा है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम अंश और हर में साइन से गुणा कर देते हैं, और इसमें कॉस से गुणा कर देते हैं, ताकि दोनों का हर बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसमें जब हम साइन से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ हमने आपको यहाँ गुणा किए हम किससे, कॉस से, तो कॉस क्यूब थीटा, ऊपर कॉस क्यूब थीटा हुआ, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए, चूंकि दोनों का हर बराबर है, एक हर हम नीचे ऐसे ही लिख लेंगे बटे में, क्योंकि ये दोनों हमारा हर बराबर है, तो ये दोनों में से एक हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ बचा हमारा साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा। यहाँ हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन यानी कि ए है, कॉस का है बी, तो पहले होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस बी, फिर ए स्क्वायर, ए की जगह साइन है, साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद ए बी, यानी ए हमारा साइन था, बी कितना था कॉस, फिर उसके बाद होता है बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस का स्क्वायर कर दिए। अब चूंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब जो है साइन स्क्वायर थीटा बचा और कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा,
बटे हमारा बचा है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब चलिए इसमें देखिए, अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इतने की जगह हम क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब यहाँ हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बीच में प्लस है तो हम अलग अलग करेंगे, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बचा 1 को पहले रख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस का होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन का होता है कोसेक थीटा। ठीक, इस चलो अब हम देखिए इसको हमने सिद्ध किया कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड जो कि हमारा आ गया। 8.4 आपका जो है त्रिकोणमिति से हमने आज समाप्त कर दिया। अब अगला जो हम सवाल पढ़ाएंगे वो जो है ऊंचाई दूरी से होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वह ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद 9.1 से हम ऊंचाई दूरी से आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।